प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नोमुरा का इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और ऑफ कोर्स नोमुरा जापान का वेल नोन ब्रोकरेज फर्म है, तो हम सभी को जानना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कुछ उस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है जो कि हम डिस्कस नहीं करते हैं अपने डेली वीडियोस में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि भाई क्या बोलना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ स्टॉक्स के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है जहाँ कि उन्हें लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो मोस्टली इस वीडियो में जानेंगे कि नोमुरा का निफ्टी टारगेट क्या है, मतलब क्या लगता है उन्हें कि आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न आ सकता है मार्केट से, इकनॉमी में, इंडियन इकनॉमी में क्या अच्छा है, रिस्क कहाँ पे है, वैल्यूएशंस कैसे हैं मार्केट्स के, कौन सा सेक्टर अच्छा है और कौन सा सेक्टर है जहाँ की प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ की हमें सतर्क रहना चाहिए। और 17 स्टॉक्स का नाम भी उन्होंने बताया है जहाँ की उन्हें लगता है कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम नोमुरा का क्या बोलना है जान लेते हैं। तो देखिए, नोमुरा का जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आप सभी जानना चाहते हो वो है कि भाई निफ्टी 50 का टारगेट क्या है। तो ये जो टारगेट है वो मार्च 2026 का दिया गया है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर में आने वाले महीनों में किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी निफ्टी अबाउट 24,500 के आसपास है, तो नोमुरा का बोलना है कि मार्च 26 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 26,140 तक चला जा सकता है। क्यों जाएगा, ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रफली 7% के आसपास, उससे थोड़ा कम रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्ज कैप में, जो कि बुरा नहीं है जिस तरह का वैल्यूएशन है उसको देखकर, और प्लस बाहर मार्केट में जिस तरह के हालात हैं। और यही तो हम डिस्कस भी करते हैं कि भाई रिकवर करके अगर थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए तो उसे बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारा पॉजिटिव है। बाहर ठीक बात है नेगेटिविटी है, लेकिन इंडिया में बहुत पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है कि देखिए, यहाँ पे एक तो है इंटरेस्ट रेट कट, उसके कारण जो यील्ड है ना वो गिर रहा है। जैसे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड पहले के मुकाबले देखो तो गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। तो इक्विटी मार्केट का जो रिस्क प्रीमियम है इंडियन इक्विटी मार्केट का वो कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्रोज हैं वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दूसरे कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब अगेन अपग्रेड का और भी कुछ रीजंस उन्होंने बोला है कि देखिए, जो पी मल्टीपल है ना, उन्होंने बोला है कि निफ्टी का जो पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड, दैट इज़ फाइनेंशियल 2027 का 21 टाइम्स होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1 ईयर फॉरवर्ड। ठीक है, और फिलहाल वो बोल रहे हैं कि भाई ये 20.5 के आसपास है, कुछ समय पहले ये 19.5 था, क्योंकि मार्केट पहले से रिकवर किया है ना। ठीक है, तो उनका बोलना है कि यहाँ से ये जो 21 टाइम्स जाएगा ना, उसके कारण ही थोड़ा रिटर्न आएगा मार्केट्स में। और उनका ये भी बोलना है कि जो अर्निंग यील्ड है और जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड है उसमें डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्निंग यील्ड का मतलब क्या हुआ ना कि जो भी आपका पी रेशियो है उसको 1 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, दैट 20.5 जैसे बोला जा रहा है पी रेशियो ना, तो 1 से अगर 20.5 को डिवाइड करेंगे तो 4.88 के परसेंट, मतलब 4.9% रफली आप बोल सकते हैं। और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड कितना है, अबाउट 6.3% के आसपास ना, तो 1.4% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इक्विटी और बॉन्ड में। ठीक है, थोड़ा अगर ये गैप और ज़्यादा होता तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है ना, मतलब कि इक्विटी का और कम होता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रहा है ना, तो ये जो गैप हो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है इक्विटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनका ये भी बोलना है कि भाई जो इन्फ्लेशन है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, इंटरेस्ट रेट है, सभी जगह डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, जो कि इंडियन इकोनॉमी को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और प्लस उनका ये भी बोलना है कि जो कंजम्पशन मोमेंटम में थोड़ा स्लो डाउन आया है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो FY25 का जो अर्निंग ग्रोथ है, ऑफकोर्स वो पहले से बहुत कम है ना। उनका बोलना है अबाउट 8% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन उनका ये बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो कि अभी चल रहा है उसमें अर्निंग ग्रोथ अबाउट 12% का रहेगा, और इसके बाद आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 27 में अर्निंग ग्रोथ अबाउट 15% का रहेगा। ठीक है, तो यही तो हम भी डिस्कस करते हैं ना कि भाई जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स कट्स किए गए हैं, लिक्विडिटी डाला जा रहा है RBI की तरफ से, उसके कारण जो हमारा मैक्रोज है धीरे धीरे इम्प्रूव होगा इकोनॉमी का, और कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट ग्रोथ है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। वही चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि भाई ग्रोथ आएगा। ठीक है,
जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। यहाँ पे देखिए अगेन जो चीज़ आप लोग ज़्यादातर जानना चाहते हो ना कि भाई ये स्टॉक का बताओ, आप सेक्टर्स का बताओ कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बोला है कि फ़िलहाल बाहर हालात ख़राब है, तो जो भी इंटरनल डिमांड रिलेटेड सेक्टर्स है ना वहाँ पे पॉजिटिव रहो आप, उनका यही बोलना है। इंटरनल डिमांड रिलेटेड सेक्टर्स क्या होंगे? फाइनेंशियल, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंड करेगा, ऑटोज़ है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और सेलेक्ट पावर एंड हेल्थ केयर नेम्स, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। तो ये सब को लेकर वो पॉजिटिव है कि यहाँ पे उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है नेचुरली ना, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग जो वोलेटिलिटी होता है कम होता है रिलेटिवली, वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि अट्रैक्टिव है, थोड़ा बहुत रिटर्न आया फिर भी अट्रैक्टिव है, रिटर्न रेशियोज़ भी अच्छे हैं, और प्लस इन्वेस्टमेंट साइकिल या फिर कंजम्पशन साइकिल को जो बूस्ट मिलेगा आने वाले सालों में इंडिया में, उसका फ़ायदा ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। ऑल्दो अभी मार्जिन्स पे प्रेशर है, टोटली अग्री, लेकिन कितना आया मतलब 2 क्वार्टर तक, उसके बाद तो धीरे धीरे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनका लोन बुक बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और उसके बाद उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगेगा। तो इसको इस तरह से देखें, इसलिए पॉजिटिव है। अब है कि कॉशियस कहाँ पे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ की ध्यान से आपको देखना है, चेक करना, उसके बाद ही कुछ करना है। तो आईटी सेक्टर को लेकर, मतलब सीमेंट को लेकर, मेटल्स को लेकर और सर्टेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा को लेकर वहाँ पे बोलना है कि भाई ग्लोबल जो डिमांड है वहाँ पे वीकनेस है, इनपुट कॉस्ट है वहाँ पे प्रेशर है, मतलब कॉस्ट बढ़ने के चांसेस है, और उसके साथ साथ यूएस का टैरिफ का प्रॉब्लम है अभी भी, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले के मुकाबले रिस्क कमा है लेकिन रिस्क तो बना हुआ है ना अभी भी, ठीक है। तो इसको लेकर वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग सतर्क रहें, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और क्वालिटी अच्छा है फार्मा स्टॉक्स का, वहाँ पे अच्छा खासा अगर करेक्शन आता है स्टॉक्स में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा। तो फार्मा को लेकर इस मामले में एटलीस्ट वो पॉजिटिव है। उनका ये भी बोलना है कि भाई 18 टू जो 24 मंथ्स है ना, ठीक है, वहाँ पे आपको डोमेस्टिक लेड कंपनीज़ पे ही अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उनका ये भी बोलना है कि भाई जो इंटरनल इंजन्स हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कहाँ से मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स किया जा रहा है, अर्बन कंजम्पशन को भी उम्मीद है कि बूस्ट मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट का ना उसके कारण भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 17 स्टॉक्स का नाम लिया है। अगेन देखिए, नाम लेने से पहले मैं बता दूं कि नोमुरा ने इन 17 स्टॉक्स का नाम लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी हो, ठीक है, अगर आपको स्टॉक का नाम बताता है ना तो बिना सोचे समझे वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। खुद से जाएं, उन स्टॉक्स का फंडामेंटल चेक करें, वैल्यूएशन चेक करें, और उसके बाद देखें कि आपके पोर्टफोलियो में वो जिस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है या जो स्टॉक है वो उसकी ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है ना। अगेन अगर कोई बड़ा बड़ा ब्रोकरेज फर्म, वर्ल्ड का बड़ा बड़ा ब्रोकरेज फर्म कुछ बोलता है तो हमें सुनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम खुद क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का आप हेल्प लें, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उससे पूछ कर बिना सोचे समझे कभी ना करें, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, लार्ज कैप में उनके कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही फाइनेंशियल्स ना, बजाज फाइनेंस, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, सीजी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा पावर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा ग्रुप। और स्मॉल और मिड कैप स्पेस में उनके कुछ टॉप पिक्स हैं, फेडरल बैंक, मैरिको, डिक्सन टेक, यूनो मिंडा, जीई, वर्नोवा, लुपिन, मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज और डॉक्टर लाल पैथोलैब्स। तो ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अगेन देखिए, सभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता हमेशा ना ज़्यादातर चीज़ पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, लेकिन नोमुरा ने कुछ नेगेटिव्स भी बोला है कि भाई कुछ रिस्क है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो रिस्क भी हमें जानना चाहिए। तो उनका रिस्क बोलना है, देखिए मोस्टली वो बाहर से बहुत ज़्यादा रिस्क आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो
इन्वेस्टमेंट मोमेंटम जो आया है ना इंडिया में, वो मोस्टली कैपेक्स के कारण आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है ज़्यादा ज़्यादा अपने तरफ से, उसके कारण मोमेंटम है। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह का उम्मीद है, अभी भी उस तरह का कैपेक्स नहीं आ रहा है, उसके तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा रिस्क है कि भाई अगर ये गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है उसमें अगर कमी आ जाए, प्राइवेट सेक्टर से जो हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि वो खर्च करेगा, नहीं करता है, ये रिस्क है। तो वही बोला उन्होंने, वीक इन्वेस्टमेंट मोमेंटम आउटसाइड गवर्नमेंट कैपेक्स, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल कंसोलिडेशन प्रेशर, ये भी है ना, जैसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है कि जो फिजिकल डिफिसिट है उसे कम करना है, उसका डेट टू जीडीपी जो परसेंटेज है 82% के आसपास, उसे और कम करना है। तो ये सब कोशिश किया जा रहा है। अगर ये नहीं हो पाया किसी कारण से ना, मतलब इलेक्शंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया तो वो फिर ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होगा। अगर वो सब फिजिकल डिफिसिट आपका बढ़ा या जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो बढ़ने लगा, तो ऑफ कोर्स ये मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए और प्लस मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो ये भी रिस्क है अगर गवर्नमेंट इसको सही से हैंडल नहीं कर पाता है। फिर हमारे यहाँ जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है पहले के मुकाबले थोड़ा कमा है, ठीक है, सेविंग्स। उसके अलावा एक एक्सपोर्ट रिकवरी देखते हैं कैसा चलता है बाहर, क्योंकि बाहर प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा कमी आता है तब तो ठीक बात है, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़कर आएगा। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमारा एक्सपोर्ट्स भी उसके कारण हिट होगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में नेगेटिविटी आएगा और स्टॉक मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उनका बोलना है कि भाई वैल्यूएशंस तो ज़्यादा है ही है, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके कारण ये सस्टेन कर पा रहा है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरावट शायद ना आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि ऑल्दो ये सब रिस्क हैं, लेकिन रिस्क मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि इन रिस्क को मैनेज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगेन वो बोल रहे हैं कि भाई अगर यहाँ से कोई मीनिंगफुल करेक्शन आता है मार्केट में, मतलब मार्केट किसी भी कारण से अगर यहाँ से कुछ ज़्यादा गिर जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिविटी तो है, मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई इकोनॉमी में, लेकिन अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेली देखेंगे ना कि आज आपने पॉजिटिव न्यूज़ दिया, कल मार्केट गिर गया, अगर ये सब चक्करों में बढ़ेंगे आप, तब तो मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका हेल हो जाएगा ना। ठीक है, अब सही बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है, ट्रेजेक्ट्री देखें आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में उसका पॉजिटिव है। डेली मार्केट तो बहुत चीज़ों पे रिएक्ट करता है ना, 100% लक है, हमेशा दिमाग में आप ध्यान में रखें। डेली मार्केट का ना क्यों गिर गया, क्यों हो गया, इससे आपको क्या लेना देना है ना। आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें, रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करें, पोर्टफोलियो डिसाइड करें, इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहें या फिर धीरे धीरे करते रहें, ठीक है। ऊपर चला गया, आपको क्या करना है, आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, अगर आपने कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट किया है, तब तो आपको मोस्टली ना ट्रम्प पे नज़र रखना पड़ेगा कि मिस्टर ट्रम्प क्या बोलते हैं। कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ नेगेटिव बोलेंगे पूरा गिर जाएगा, ठीक है ना। 100% लक है वो, तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।